भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ने अनिल चौहान साहब ने आज एक ऐसी बात कही जिसके बाद में न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस बात की चर्चा हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस वक्त में जंग के हालात बने हुए थे, उस वक्त में क्या कुछ हो रहा था, कितना नुकसान हमको हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ, यह सवाल सबके जहन में है। लेकिन यह सवाल समय की नजाकत को समझते हुए कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन वही है कि सब चीज सब समय के लिए ना टल सकती है, ना छिप सकती है, ना छिपाई जा सकती है। आज सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, सीडीएस का मतलब यह है कि तीनों सेनाओं के ऊपर एक मोदी सरकार ने एक नया पद बनाया, सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। उन्होंने इस बात को कहा है कि भारत के कुछ विमान गिरे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सवाल पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जब हमला किया गया तो उसमें भारत के 6 फाइटर जेट गिरे हैं। 6 फाइटर जेट गिरने वाली बात को तो उन्होंने नकार दिया, लेकिन फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हां, कुछ नुकसान हुआ है। तो यानी कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। अब जो उन्होंने कहा है वही हूबहू मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके शब्दों का अपना वजन है और इन चीजों को, ये टेक्निकल चीज है, इनको हूबहू समझना जरूरी है। सबसे पहले समझिए, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत के लड़ाकू विमानों को गिराए जाने को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी अनिल चौहान साहब का जवाब था, पर महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि विमान क्यों गिरा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें क्यों गिराया गया, क्या गलती की गई, यह महत्वपूर्ण है। फिर सवाल पूछा गया कि क्या 6 विमान गिरे थे, तो उन्होंने कहा कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के इस दावे को बिल्कुल गलत करार दिया है कि उसमें 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। तो 6 की बात तो उन्होंने खारिज कर दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने गिरे हैं, एग्जैक्ट कितने गिरे हैं, यह उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जब यह स्वीकार किया कि हां, नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने गिरे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि गिरे क्यों हैं। और उन्होंने आगे इस बात को भी कहा कि जब शुरुआती हमें नुकसान हुआ तो उसके बाद में हमने रिकवरी की, जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया और उसके बाद में पाकिस्तान में घुस करके मारा। अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कर्नल रोहित चौधरी, उन्होंने भी कहा सामने आकर के कि क्या सीडीएस की बातों का यह मतलब निकाला कि आखिरकार चर्चा में क्यों है सीडीएस साहब। सीडीएस अनिल चौहान आज चर्चा में है क्योंकि उन्होंने हाल में पाकिस्तान के साथ में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान की पुष्टि की है। यह पहली बार है जब भारत ने आधिकारिक तौर पर यह नुकसान स्वीकार किया है। सिंगापुर में संग्रीला डायलॉग के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए हैं बिल्कुल गलत है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में कुछ हवाई नुकसान हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने जेट गिरे हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वो क्यों गिरे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना ने इन नुकसानों को, उनके कारण का विश्लेषण किया और रणनीतिक गलतियों को सुधारा और 2 दिन के बाद में फिर लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमले किए। जनरल चौहान ने यह भी बताया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक की गहराई वाले अड्डों पर सटीक हमले किए, जो पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र को भेदने में सफल रहे। तो कुल मिलाकर के सीडीएस का यह बयान और उसके बाद में चर्चा बहुत गर्म है। कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के ट्वीट किया गया। आज कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने मोर्चा खोला। कांग्रेस ने कहा सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस
जनरल अनिल चौहान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे, तो जवाब दिया गया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार वह क्यों गिरे और उसके बाद में हमने क्या किया। यह बयान में माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? अब यहीं पर मोदी सरकार जो है फंस गई है। अब मोदी जी, अमित शाह क्या बोलेंगे? क्योंकि अभी तक इस बात को बार बार नकारा गया। राहुल गांधी ने बात बार बार पूछी, बार बार नकारा गया। कांग्रेस अब सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है कि जब सीडीएस इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आप कब तक इस चीज को छुपाएंगे? क्यों नहीं देश के सामने आते हैं? देश के सामने आकर के सर्वदलीय बैठक बुलाइए, देश को जवाब दीजिए, बजाय कि आप रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मेरी नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर है, लेकिन असली बात उसको क्यों छिपाया जा रहा है? जयराम रमेश की तरफ से 2 ट्वीट किए गए। पहला, उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त होने के महज 3 दिनों के बाद में वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति गठित की थी, जिनके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं। इस समिति ने 5 महीने के बाद में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉग्निंग, इस रिपोर्ट को आवश्यक संसाधनों के बाद में 23 फरवरी 2000 को संसद के दोनों पटल पर रखा गया था। क्या मोदी सरकार अब सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर कोई वैसा ही कदम उठाएगी? इसके बाद में आगे उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है। प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, न ही संसद को भरोसे में लेते हैं, लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी सिंगापुर में दिए गए सीडीएस के इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को पहले ही विश्वास में नहीं ले सकते थे? अब वाकई बात बहुत गंभीर हो गई है। पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अलग अलग मौकों पर यह दावा करता रहा कि हमने जो है वो भारत का बड़ा नुकसान किया है, 5 या 6 जेट विमान मार गिराए हैं, यह भी दावा करता रहा। भारत की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उस वक्त में इस सवाल को टाल दिया गया था। लेकिन अब उनसे भी बड़े अधिकारी हैं सीडीएस, और सीडीएस ने अगर सीरियस तौर पर इस बात को कहा है तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए बड़ी गंभीर बात है। अब सवाल यह भी है कि क्या जो विमान गिरा वो रफाल विमान था? बड़ा सवाल है ये। और अगर रफाल विमान था तो क्या फिर फ्रांस से भी इस बात को लेकर के सवाल होगा? क्योंकि हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है रफाल विमान के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है क्योंकि रफाल विमान को जब खरीदा गया, राफेल जिसको कह देते हैं, रफाल भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसको जब खरीदा गया था तो उस वक्त में दावे किए गए थे कि सबसे बेहतरीन इस वक्त का ये विमान है। और अगर सबसे बेहतरीन का जब दावा किया गया तो अगर उसको नुकसान हुआ है तो फिर बहुत बड़े सवाल, और हमारे एक तरीके से रक्षा सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान के साथ में आप सब जानते हैं कि जो सीज फायर हुआ है ये कब तक है, किस तरीके से है, कहाँ तक है, या अगर कोई लंबी लड़ाई में हम चले गए तो फिर क्या होगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर ठीक है पब्लिक डिस्कस नहीं हो, लेकिन कम से कम एक सीरियस डिस्कस तो होना ही चाहिए। और कम से कम पब्लिक में अगर कुछ बातें नहीं आए तो विपक्ष को आप विश्वास में लेकर के इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि मोदी जी की ही है। मोदी जी तो एक हिस्सा है, वो आज 5 साल के लिए इस देश के सरकार के सिस्टम का एक हिस्सा है। वो प्रधानमंत्री हैं आज, कल नहीं होंगे, कल कोई और आएगा वो एक हिस्सा बन जाएंगे, फिर कल कोई और आएगा फिर वो एक हिस्सा रहेगा। ये देश निरंतर चलता है। देश की विदेश नीति, रक्षा मामले वो इस तरीके से होते हैं कि वो 5 साल के लिए काम नहीं किया जाता कि 5 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री आएगा तो सब कुछ को पलट करके रख देगा। नहीं, जो हमारी रक्षा नीति है, किस तरीके से हमें काम करना है, सेना पर कितना पैसा खर्च करना है, कि कौन से हथियारों की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें चलती रहती निरंतर। उसमें ना किसी प्रधानमंत्री के आने से ना किसी प्रधानमंत्री के जाने से
कोई उसको रोक सकता है। कई बार ये होता है कि हर प्रधानमंत्री या हर सरकार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ चीज़ों को थोड़ा फास्ट कर देती है, कुछ चीज़ों पर फोकस थोड़ा कम कर देती है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर होती है, लेकिन वो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ऐसे में विपक्ष को सहयोग में लेना, उसको जानकारी देना और उससे सुझाव लेना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास में ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने युद्ध के समय पर मोर्चा संभाला है। सेना युद्ध लड़ती है, लेकिन सरकार किस तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा, कैसे उसमें सीज फायर हो या ना हो, या कितना अंदर तक हमें जाना है, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसमें सरकार की सहमति भी जरूरी है। अब ऐसे में जो खुलासे हुए हैं, इसके बाद में क्या ही कहा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सीडीएस अनिल चौहान साहब से पूछा गया, वो भी आप देखिए। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के मुद्दे पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने जवाब दिया कि संघर्ष के समय सबसे तर्कसंगत लोग वो होते हैं जो वर्दी में होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़ाई दोनों तरफ में से किसी भी तरफ जा सकती है। वे ऐसे टकराव के परिणामों को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर कदम पर जो कुछ हुआ, मैंने पाया कि दोनों तरफ से सोच के साथ कार्रवाई के स्तर पर काफी तर्कसंगतता दिखाई गई। ऐसे में हमें यह कल्पना क्यों कर लेनी चाहिए कि न्यूक्लियर क्षेत्र में किसी और की तरफ से अविवेकशीलता दिखाई जाएगी। ये तो सबसे अधिक तर्कसंगतता दिखाने की विषय वस्तु होगी। मतलब आसान भाषा में मैं कहूं तो सीडीएस साहब से पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि हम परमाणु हथियार उठा करके मार देंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जब हालात इस तरीके के बनते हैं तो फौज, सैनिक, सेना वो फैसले लेती है, और ऐसे में इस तरीके से फैसले नहीं होते हैं, बचकाने फैसले नहीं होते हैं। दोनों तरफ से जो है वो जब लड़ाई होती है तो उसमें दोनों तरफ के लोग जानते हैं कि लड़ाई की शुरुआत तो हम कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई का खात्मा हम नहीं कर सकते हैं। लड़ाई आगे कब किसकी तरफ चली जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। ये कुल मिलाकर के उनके जवाब का लबोलवाब था। तो बहरहाल अब सवाल यही है कि सीडीएस अनिल चौहान साहब ने जो कुछ कहा है, क्या उसके बाद में मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या और कोई नेता आएगा सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश को बताएंगे, या फिर विपक्ष के साथ में एक सर्वदलीय बैठक तो होगी। अभी तक जब सीज फायर हो चुका है, सीज फायर होने के भी 10 तारीख को सीज फायर हुआ था, आज 31 तारीख है, एक लंबा वक्त बीत गया, 20 दिन बीत गए, और 20 दिनों में सर्वदलीय बैठक भी नहीं हुई है। देश को तो छोड़िए, विपक्ष को भी अभी विश्वास में नहीं लिया गया है, तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। बहरहाल सीडीएस साहब ने जो कुछ कहा है, अनिल चौहान साहब ने, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।